एक 14 साल की लड़की है जो अपने दोस्त का इंतजार करने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पे जाती है। रात काफी हो गई रहती है, उसका दोस्त आता नहीं है। लड़की वहीं पे रो रही होती है। तभी उसके साथ एक ऐसी भयानक घटना घटती है जिसके बारे में कभी उसने कल्पना नहीं की होती है। उसके जिस्म को 16 लोग नोच खाते हैं। लड़की पुणे रेलवे स्टेशन से मुंबई और मुंबई से चंडीगढ़ भटकती है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। पुणे शहर में एक जगह पड़ता है बनवाड़ी इलाका। इसी थाने के क्षेत्र में एक पति पत्नी और उसकी 14 साल की बेटी एक नर्सिंग होम में काम करते थे और अपना गुजारा कर रहे थे। तभी जो लड़की होती है 14 साल की, उसका दोस्त कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे आके पुणे के पिक कर लेना। लड़की बिना बताए अपने माता पिता को निकल जाती है करीब 7 बजे और जाकर रेलवे स्टेशन पे बैठी रहती है। देखते ही देखते काफी रात हो जाती है, लड़का आता नहीं है। तभी वहां पर एक रिक्शे वाला आता है। वो देखता है कि लड़की रो रही है, तो ये जाकर पूछता है तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की कहती है कि मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ और रात के 10 बज चुके हैं। 7 बजे से मैं आई थी पर अभी तक मेरा दोस्त आया नहीं है और मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। रिक्शे वाला जब ये बात सुनता है तो ये कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वहां से चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद फिर वो वापस आता है और लड़की से कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो वह तो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, पर वो ये आना नहीं चाहता यहाँ पर। वह शर्मिंदा है क्योंकि वे लेट हो चुका है। चलो मैं तुमको उसके पास छोड़ देता हूँ और उसके पास जाने से पहले लो ये तुम पानी पी लो। लड़की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और रिक्शे वाला जो पानी देता है उसे पीती है और उसके रिक्शे में बैठ जाती है। तो रिक्शा वाला उसको अपने रिक्शे में बैठा कर ले जाता है। तब तक लड़की को चक्कर आने लगते हैं, लड़की बेहोश हो जाती है और जो रिक्शे वाला होता है उसे एक जंगल में ले जाता है और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। उसके जिस्म को नोच खाता है और उसको एक होटल में ले जाता है। एक लॉज के कमरे में उसको ले जाकर लॉक कर देता है। जब लड़की को होश आती है तो वो डैडी सहमी रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो चारों तरफ देखती है तो कमरा पैक होता है। फिर कमरे का दरवाजा खुलता है तो बारी बारी से 12 लोग आकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। भूखी प्यासी लड़की तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, पर ये दरिंदे उसके साथ रेप किए जा रहे थे। ये सिलसिला करीबन 24 घंटे चलता है। काफी देर हो गई रहती है और 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है उस लड़की पे और उस लड़की को ले जाकर मुंबई दादर रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है और 12 के 12 लोग फरार हो जाते हैं। लड़की जब वहां पे बैठी रहती है डरी सहमी, तो दो कर्मचारी जो दादर रेलवे स्टेशन के होते हैं लड़की की हालत देखकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो भी उसके साथ गैंगरेप करते हैं। लड़की के साथ अभी तक करीब 15 लोग गैंगरेप कर चुके थे। लड़की की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, भूखी प्यासी पसीने से लटपट हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो ये दोनों कर्मचारी होते हैं, चपरासी साफ सफाई करने वाले, ये लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बैठाते हैं जिसका एक लंबा सफर होता है और वो ट्रेन आकर रुकती है चंडीगढ़। जब चंडीगढ़ ट्रेन रुकती है तो लड़की उस ट्रेन से उतरती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस शहर में आ गई हूँ मैं। वे जाकर एक कोने में बैठ जाती है। हजारों की भीड़ आती है जाती है पर उस पे किसी की नजर नहीं पड़ती है। तभी एक जीआरपीएफ का जवान उस रास्ते से जा रहा होता है, उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है। तो ये तुरंत समझ जाता है इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वे लड़की के पास जाता है। लड़की बहुत डरती है क्योंकि वर्दी के भेष में भी एक पुरुष ही था जो उसके जिस्म को पुरुषों ने नोचा था। तो वे पुरुष समझ के उससे कुछ बातचीत नहीं करती है। जीआरपीएफ का जवान उसकी हालत को देखकर समझता है कि इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। वे तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करता है। वहां से एक महिला आती है। जीआरपीएफ का जवान इस लड़की के बारे में कहता है कि ये कुछ भी बता नहीं रही है बल्कि मुझसे डर रही है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप इसको अपने साथ ले जाइए और अच्छे से इसका देख रेख करिए और इससे पूछिए कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। महिला अपने साथ ले जाती है और एक माँ की तरह इसका देख रेख करती है और इससे पूछने की कोशिश करती है आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। लड़की जब ये बात सुनती है तो ये सारी कहानी अपनी उस महिला को बताने लगती है। महिला जब लड़की की बात सुनती है तो रोने लगती है।
पुलिस वालों को भी बुलाती है। पुलिस वाले भी जब लड़की की बात सुनते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुलिस वाले टीम बनाकर लड़की के परिवार वालों की खोज करने लगते हैं। बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद लड़की के परिवार का पता चल जाता है। लड़की के परिवार वाले आते हैं। फिर लड़की को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इस अस्पताल में लड़की के साथ सिर्फ महिला कर्मचारी होती है, महिला नर्स होती है, महिला डॉक्टर होती है। पुरुष व्यक्ति वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि पुरुष व्यक्ति को जब भी वो लड़की देखती थी तो वे डरने लगती थी। उसका जो हार्ट बीट है तेज हो जाता था, वे घबराने लगती थी, परेशान हो जाती थी। इसीलिए उस अस्पताल में कोई भी पुरुष व्यक्ति नहीं जाता था, ना ही परमिशन था लड़की के पास जाने की। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी जाने का अलाउ नहीं था। सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही जाकर पूछताछ करती थी। लड़की की बयान लेने के बाद पुलिस वाले कई सारी टीम बनाते हैं और उन सभी आरोपियों की खोज में निकल जाते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन के आसपास जितना सीसीटीवी लगा हुआ था उन सभी को खंगाला जाता है। तो एक सीसीटीवी में देखा जाता है कि एक रिक्शे वाला इस लड़की से कुछ बातचीत कर रहा है और पानी पीने को दे रहा है और रिक्शे में भी बैठा रहा है। उसके बाद उस रिक्शे वाले के नंबर प्लेट से उसको पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है सख्ती से। तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वे सभी 12 आरोपी भी पकड़े जाते हैं। फिर पुलिस मुंबई दादर रेलवे स्टेशन पे आती है और इन दोनों कर्मचारियों को भी पकड़ती है और इनके साथ एक कर्मचारी और होता है, वो भी पकड़ा जाता है। कुल मिलाकर 16 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल में भेज देती है। अब देखते हैं दोस्तों कोर्ट इनको क्या सजा देती है। आज की कहानी में बस इतना ही। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है दोस्तों कि हमें काफी सतर्क होकर रहना चाहिए, अपने बच्चों पर काफी ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से हम बच सकें। दोस्तों मिलते हैं किसी और कहानी में। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।